हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई वाले सर। तो आज हम लोग करेंगे रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.1 और 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 सारे डिस्कस करेंगे और बहुत धीरे धीरे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो मेरा एक एडवाइस है, ये वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आप लोग, हमने एक वीडियो अपलोड कर रखा है इंट्रोडक्शन वीडियो, तो वो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 235। तो दो नंबर दिया हुआ है 135 और 235। जब हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे तो हमको पता है कि ये फॉर्म होता है ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे ए क्या होता है डिविडेंड, बी होता है डिविजर, क्यू होता है क्वोशिएंट और आर होता है रिमाइंडर। तो हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि ये जो प्रोसेस है डिवाइड का, ये कंटिन्यू करते रहना है जब तक रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। और जिस क्वोशिएंट जिस डिवीजर के लिए रिमाइंडर जीरो आ जाता है वो डिवीजर एचसीएफ होता है। तो होप करता हूँ समझ में आया 50% को कम से कम, और जितने को समझ में नहीं आया आगे देखते रहिए, आ जाएगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या करना होता है हम लोग को कि पहले बड़ा नंबर लिख लेंगे इस तरह से और उसको छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। तो देखिए कितना आता है, 90। देखिए रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहने का मतलब यही है कि ये जो डिवीजन प्रोसेस है ये कंटिन्यू चलेगा। और इसमें क्या होगा अब कि हम लोग पहले लिख लेते हैं यहाँ पे कि फॉर्मेट ऐसा है कि 225 बराबर ए का जगह 225, बी का जगह 135 और क्यू का जगह 1 और आर का जगह 90। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्या होगा कि ये जो रिमाइंडर आया ये डिवीजर बन जाएगा और जो पहले डिवीजर था वो डिविडेंट बन जाएगा। अब 91 या 90, अब फिर रिमाइंडर क्या बचता है आप देखिए 45। फिर से रिमाइंडर जीरो नहीं आया है ना। तो हम लोग इस तरह, एक्चुअली क्या है, ये है डिवीजन प्रोसेस और लिखना है आपको ऐसे है, ठीक है। अगेन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। हमको क्या मिला 135 बराबर 90 इंटू 1 प्लस 45। अब हम क्या कर सकते हैं कि रिमाइंडर जीरो तो आया नहीं है, फिर से सेम प्रोसेस होगा। तो 90 होगा वो डिविडेंड बन जाएगा। अब देखिए 45 टू जा 90, नाउ रिमाइंडर जीरो आया। तो इसको कैसे लिखेंगे, 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। अब यहाँ देख के समझ में आ रहा है क्लियरली, रिमाइंडर जीरो आ गया। दैट मीन्स रिमाइंडर किस डिवीजर के लिए जीरो आया, 45 के लिए। तो ये जो 45 होगा ये होगा हमारा एचसीएफ। देयरफॉर एचसीएफ इज 45। ओके, चलो होप करता हूँ इस क्वेश्चन से और 50% से 70% चला गया होगा परसेंटेज समझने वालों का, और आगे करेंगे धीरे धीरे 100% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है 196 और 38220 का एचसीएफ निकालो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो 38220 यहाँ लिख लेते हैं और छोटा नंबर 196 यहाँ लिख लेते हैं। तो देखिए 196 बन जाता, 196 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो 186 देखिए, अभी क्या है कि ये डिवाइड खत्म नहीं हुआ है, रिमाइंडर नहीं आया, याद रखेगा। अभी एल्गोरिथम का कंटिन्यूस पार्ट नहीं रखेगा। हमको पता है दो नंबर दिया हुआ है 196 38220। हम क्या कर रहे हैं, हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगा रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक हमारा रिमाइंडर नहीं आया क्योंकि मैं अभी 2 को नीचे उतार सकता हूँ, ठीक है। तो लिख लेते हैं 1764। अब यहाँ पे 12 में से 4 गया 8, है ना। उसके बाद आपका 15 में से 6 गया 9, तो हमारा आ जाता 98। अब हमारे पास उतारने के लिए जीरो है, हम लोग जीरो उतार देंगे। अभी भी देखिए रिमाइंडर नहीं आया है।
वाह 980 आ गया, वाह। दैट मीन्स क्या हो गया, रिमाइंडर 0। वाह बहुत ही बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे तो 196 के लिए ही रिमाइंडर 0 आ गया। दैट मीन्स क्या, 38220 बराबर 196 इंटू 1, वो कितना कितना था मैंने बैठाया नहीं, सॉरी, 1 पहले 9 फिर 5 ना, 196 इंटू 195 प्लस 0। ठीक है, दैट मीन्स क्या, 196 के लिए ये 0 आ गया। अब तो रिमाइंडर ये तो ऐसे रिमाइंडर 0 आ गया। दैट मीन्स क्या, HCF क्या हो जाएगा इसका। देखिए क्वेश्चन देख के लग रहा था बड़ा, लेकिन है नहीं बड़ा, देखिए कितना छोटा सा है। ठीक है, तो HCF कितना आ जाएगा हमारा 196। ओके, और एक करते हैं 866, 867 और 255, इसका निकालना है हमने। तो आपको पता है दो नंबर क्या क्या दिया हुआ है ना, 866, तो 867 और 255, ये काट दीजिए, ये गलत है, 867 एंड 255। तो जब यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे हम लोग, एल्गोरिथम लगाएंगे, तो क्या करेंगे, बड़ा नंबर लिख लेंगे इस तरह से और इसको छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, राइट। तो जब छोटा नंबर से हम डिवाइड करेंगे, वाओ 765 इज वेरी क्लोज टू 867। दैट मीन्स 255 इंटू 3 करेंगे और यहाँ आ जाएगा 765। ओके, रिमाइंडर कितना आता है, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0 एंड 8 में से 1 गया 102 इज रिमाइंडर। बहुत ही बढ़िया, 0 तो नहीं हुआ ना। दैट मीन्स मैं कैसे लिखूंगा इधर, a इज इक्वल टू 867, a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस रिमाइंडर। ओके, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर तो 0 नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। अब क्या होगा, जो ये डिविजर था वो डिविडेंड बन जाएगा, और आपको पता है 10 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 204, जो कि साफ साफ दिख रहा है। 5 में से 4 जाएगा तो 1 आएगा, 5 में से 0 जाएगा तो 5 आएगा। नाउ अगेन रिमाइंडर इज 51, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा अगेन, है ना। तो हम लोग क्या लिख लेंगे इधर, 255 बराबर 102 इंटू 2 प्लस 51, यहाँ लिख लेंगे अप्लाइंग अगेन, ऐसा आप लिख लेंगे। तो अभी क्या होगा, लेमा, ठीक है। तो फिर से क्या हो जाएगा, रिमाइंडर तो 0 नहीं आया, तो फिर ये जो रिमाइंडर है ये डिविजर बन जाएगा, और जो पहले डिविजर था वो डिविडेंड बन जाएगा। अब देखिए 51 2 जा 102 क्लियरली दिख रहा है, राइट। दैट मीन्स हम यहाँ कैसे लिखेंगे, 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। अब यहाँ देखिए कि 51 जो है इसके लिए रिमाइंडर 0 आया। दैट मीन्स क्या है कि जो HCF हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 51। होप करता हूँ 3 क्वेश्चन में सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। बोला सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर। अच्छा, तो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 6। तो अगर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आप लगाओगे तो हम कैसे लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 6, क्योंकि b का जगह 6 है, और सोचो q कोई क्वोशिएंट आएगा डिवाइड होने के बाद और एक रिमाइंडर भी आएगा, तो a इज इक्वल टू 6q प्लस r फॉर्म होगा कि नहीं होगा, होगा। और यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन में जो बोल ही दिया है कि q कोई सम इंटीजर है, तो लिख देंगे फॉर सम इंटीजर q, है ना। और आगे क्या लिखेंगे, वेयर क्या r जो होगा वो या तो 0 हो सकता है, या 1 या 2 या 3 या 4 या 5। क्यों, क्योंकि r जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, या 0 हो सकता है, या 6 से छोटा होना चाहिए। ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग।
ठीक है, एक ही बात है, ये ऐसे लिखना और ऐसे लिखना बात एक ही है। तो अब देखते हैं, अगर रिमाइंडर 1 होता है तो ए कितना हो, रिमाइंडर 0 होता है तो ए कितना हो जाता है, ए हो जाता है 6 इंटू 0 प्लस आर, ओ 6 इंटू क्यू प्लस 0, दैट मीन्स क्या हो जा रहा है, ए 6 क्यू, है ना। और आपको साफ साफ दिख रहा है 6 क्यू जो है वो ऑड हो ही नहीं सकता, ये क्या से डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल बाय 2 है। अच्छा नेक्स्ट, अगर रिमाइंडर 1 होता है तो ए क्या हो जाता है 6 क्यू प्लस 1, है ना। अच्छा अगर रिमाइंडर 2 हो जाता है तो ए क्या हो जाता है 6 क्यू प्लस 2, और यहाँ अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे, ध्यान से देखिए ये 3 क्यू प्लस 1 आ जाएगा, और आप साफ साफ देख सकते हो कि ये 2 का मल्टीपल आ गया, दैट मीन्स ये 2 से डिवाइड होगा, ये भी ऑड नहीं है ना, ये इवन है, ये भी इवन है। अभी देखते जाओ क्या क्या आता है। अगर रिमाइंडर हम 3 बैठाएं तो क्या आ जाएगा, इक्वल डिवीजन लेमा में अगर बैठाएंगे रिमाइंडर 3 तो क्या आ जाएगा 6 क्यू प्लस 3, और ध्यान से देखिए अगर 3 कॉमन निकालता हूँ तो 2 क्यू प्लस 1 आता है, और जो कि आप देखिए यहाँ से 3 का मल्टीपल है, और 3 का मल्टीपल इज़ नॉट, इट कैन बी इवन, इट कैन बी ऑड, है ना। तो हमको नहीं निकालने से भी चलेगा, क्योंकि हमको 6 क्यू प्लस 3 फॉर्म तो चाहिए ही ऐसे भी, तो इसको ऐसे रहने दो। लेकिन हाँ ये इवन है, ये आपको पता नहीं चल रहा है, ठीक है, ये ऑड है, ये आपको पता चलेगा थोड़ा देर में, आप देखिए ध्यान से, क्योंकि ये 2 से डिवाइड तो हो नहीं रहा है कोई भी तरफ से, कैसे कैसे भी आप कोशिश कर लीजिए 2 से डिवाइड नहीं होगा, और अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है दैट मीन्स क्या, ऑड ही है। मैंने करके भी दिखाया, कॉमन 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 तो 2 से नहीं जाएगा, राइट। ओके आगे, अगर मैं रिमाइंडर को 4 बैठाऊँ तो क्या हो जाएगा 6 क्यू प्लस 4, ठीक है, और 6 क्यू प्लस 4 अगर आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूँ तो क्या बचता है 3 क्यू प्लस 2, और ध्यान से आप देखिए, ध्यान से ये भी इवन है क्योंकि ये 2 से डिवाइड होता है। अच्छा और एक बचा है ए, अगर रिमाइंडर अगर मैं 5 बैठाऊँ तो मेरा ए कितना आ जाता है 6 क्यू प्लस 5। अच्छा बाकी अब मैंने 3 और मतलब इवन तो मैंने बता दिया है, अब 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर 6 क्यू प्लस 1 को मैं 2 इंटू 3 क्यू प्लस 1 लिखूँ तो ये किस फॉर्म में आ रहा है, सोचो मैंने 3 क्यू को m लिख दिया, क्या लिख दिया, m लिख दिया, तो 2m प्लस 1 फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। लेट 3 क्यू इक्वल टू m, मैं बता रहा हूँ कुछ, अभी देखिए ध्यान से, एक चीज़ आप ध्यान से और सुन लो, कभी भी इवन नंबर का जनरल फॉर्म अगर आप लिखते हैं जनरली तो वो होता है 2n, और कभी भी ऑड नंबर का जनरल फॉर्म आप लिखते हैं तो वो हमेशा 2n प्लस 1 होता है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। कहीं 2 का मल्टीपल आया तो वो इवन है, और कहीं 2n प्लस 1 दिखता है, दैट मीन्स जनरल फॉर्म में आपको 2n प्लस 1 दिखता है तो दैट मीन्स वो नंबर ऑड होगा। जैसे कि हमको यहाँ दिख रहा है 2m प्लस 1, अगर आप ध्यान से देखें तो सेम ऐसा दिख रहा है 2n प्लस 1 के फॉर्म में, ये 2n प्लस 1 के फॉर्म में है, ठीक है, तो ये ऑड है, ये क्या है, ऑड है। अच्छा 6 क्यू प्लस 3 का देखते हैं, 6 क्यू प्लस 3 में क्या कर सकते हैं हम लोग, 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बचता है 3 क्यू, है ना प्लस, अच्छा 2 तो कॉमन नहीं होगा, 2 तो कॉमन नहीं होगा, सॉरी 2 तो कॉमन नहीं होगा। 6 क्यू प्लस 3 में हम लोग अगर ऐसे लिख दें कि 6 क्यू प्लस 2 प्लस 1 अगर ऐसे लिख दें, अब देखिए इन दोनों में कॉमन ले लें 2, तो क्या आ जाएगा 2, यहाँ बचेगा 3 क्यू और यहाँ बचेगा 1,
और हमें क्या मिल जाएगा +1। अगर मैं 3q+1 को क्या 3q+1 को m लिखूं तो ये किस फॉर्म में आ गया? आप देखिए ध्यान से, 2m+1 फॉर्म में आ गया, राइट। और मैंने अभी भी आपको बताया था कि कोई भी 2n+1, देखिए 2 यहाँ पे n है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, n मैंने जनरली लिखा है, यहाँ पे m है, यहाँ 2a भी हो सकता है, यहाँ b भी हो सकता है, यहाँ c, यहाँ d, यहाँ q, कुछ भी ऐसा, लेकिन दिखने में क्या है कि 2 का मल्टीपल +1 है, 2 का मल्टीपल +1 है ना। तो कहने का मतलब ये है कि 2 का मल्टीपल +1 जो होता है वो ऑड होता है, तो दैट मीन्स ये ऑड है। और एक चेक कर लेते हैं, ये 6q+5, 6q+5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6q+4+1, 5 को हम लोग 4+1 लिख ही सकते हैं। और अगर 6q और 4 में हम कॉमन निकालें तो कितना कॉमन निकलता है? 2, यहाँ बचता है 3q और यहाँ बचता है 2 और बाहर क्या है 1। अब सपोज मैं 3q+2 को m लिख दूँ, 3q+2 को मैं क्या लिख दूँ m, तो क्या आ जाएगा 2m+1 फॉर्म आ जाएगा, राइट। दैट मीन्स ये भी क्या है ऑड। तो क्लियरली दिख रहा है कि कोई भी ऑड इंटीजर a वो हमेशा किस फॉर्म में होता है? क्लियरली दिख रहा है कि जो ये वाले हैं, ये वाले और ये वाले 6q+2 और 6q+4 ये इवन है, और जो 6q+1 है ना, ये वाले और ये वाले, ये क्या है? ऑड है। तो हम लोग को क्लियरली दिख रहा है 6q+1 के लिए ऑड हो रहा है, 6q+3 के लिए ऑड हो रहा है और 6q+5 के लिए ऑड हो रहा है। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको कि therefore any odd integer can be expressed in the form of क्या 6q+1, 6q+3 और 6q+5। होप करता हूँ आपको ये बातें क्लियरली समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक आर्मी कंटिजेंट है, ठीक है, जिसमें 616 मेंबर हैं। उनको क्या करना है? एक आर्मी बैंड जिसमें 32 मेंबर है, उनके पीछे उनको मार्च करना है, ठीक है। तो दो ग्रुप जो है उनको मार्च करना है सेम नंबर ऑफ कॉलम में, मतलब बैंड में उतने नंबर ऑफ कॉलम। कॉलम क्या होता है? ऐसे सीधा सीधा होता है। सपोज बैंड है ऐसे, ठीक है, बैंड में कितने मेंबर है? 32 मेंबर है, ठीक है। तो हमें क्या बोला? दोनों को सेम कॉलम में मार्च करना है, और हमारे पास आर्मी में 616 लोग हैं। कितना? 616 लोग। तो उनको भी इसी तरह से मार्च करना होगा इनके पीछे। तो 32 लोगों और 616 लोगों को इस तरह से मार्च करना है। आगे क्वेश्चन में बोला व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। दोनों को एक ही कॉलम में मार्च करना है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितना हो सकता है जिसमें ये लोग मार्च करेंगे वो निकालना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली कॉलम तो सेम होगा क्योंकि वो लोग एक ही कॉलम में मार्च करेंगे। तो लेट द नंबर ऑफ कॉलम भी क्या कर लो? x। लेट द नंबर ऑफ कॉलम भी x। अब मेरा बात ध्यान से सुनो आप, यहाँ पे n नंबर ऑफ कॉलम है, ठीक है, और यहाँ पे भी n नंबर ऑफ कॉलम है, ओके। अब ध्यान से देखेंगे, सपोज यहाँ पे कितना? तो लेट कर लेंगे, सपोज मान लेंगे कि, या ऐसे मान लेंगे, सपोज मान लो ये जो बैंड है, ठीक है, इसमें एक कॉलम में सिर्फ सिंगल कॉलम में कितना? सपोज देयर आर x मेंबर इन ईच कॉलम, है ना। मतलब जो बैंड मेंबर है x, ठीक है,
x मेंबर इन ईच कॉलम ऑफ दिस आर्मी बैंड। और यहाँ मान लो सपोज देयर आर y member in each column of this army contingent। ठीक है, आर्मी, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि सोचो हर एक कॉलम में, एक कॉलम में सपोज सोचो x करके मेंबर हैं, और ये बैंड में, ये रहा बैंड का बात, और ये क्या है, ये हमारा क्या है, आर्मी का कंटीजेंट। ये आर्मी का बैंड है और ये कंटीजेंट है, ये यूनिट है सोचो। और ये आर्मी का बैंड है। तो यहाँ पे मैंने क्या कह लिया कि मान लिया चलो यहाँ पे एक एक कॉलम में y करके लोग मौजूद हैं। तो आपको सबको पता है कि 32 बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम इनटू नंबर ऑफ मेंबर इन ईच कॉलम। ऐसे क्या होगा, 606 बराबर भैया होगा नंबर ऑफ कॉलम इनटू नंबर ऑफ मेंबर इन ईच कॉलम। अब ध्यान से एक बात देखो कि दो ग्रुप को तो एक साथ मार्च करना है और एक ही कॉलम में करना है, और वो नंबर ऑफ मैक्सिमम कॉलम कितना बन सकता है वो पूछ रहा है। नंबर ऑफ मैक्सिमम कॉलम कितना बन रहा है वो पूछ रहा है। तो मैक्सिमम कॉलम कितना बन सकता है वो यहाँ से आप देखिए, n जो है यही है कॉलम, दोनों में जो कॉमन भी होना चाहिए। और ये दैट मीन्स क्या है, इसमें ये HCF है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है देख के कि हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम जो हो सकता है, ठीक है, आर्मी बैंड और आर्मी कंटिजेंट जो मार्च करेंगे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम जितने हो सकते हैं वो एक्चुअली क्या है, उसमें हमको कुछ नहीं निकालना है, HCF निकालना है। किसका किसका, 32 एंड 616। अगर हम लोग ध्यान से देखा जाए, यहाँ से n अगर हमको निकालना है तो HCF भी निकाल सकते हैं ना, राइट। ये चीज़ को आप देखिए ध्यान से, तो यहाँ से अगर n निकालना तो क्या होगा, n तो HCF है, राइट। 32 का और 116 में दोनों में कॉमन है n, तो HCF है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में क्या है कि हो सकता है कि आपके स्कूल टीचर जो हैं उन्होंने डायरेक्ट ऐसा बताया हो कि इस क्वेश्चन में हमें HCF निकालना है, लेकिन वो HCF क्यों निकालना है वो फील कराने के लिए, वो आपको फील आए कि क्यों HCF निकालना है, उसके लिए मैंने ये इस तरह से समझाया आपको। ठीक है, तो HCF निकाल लेंगे अगर दोनों का, तो इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा लगाएंगे। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा लगा के हम लोग निकालेंगे, तो थोड़ा जगह बना लेते हैं। ठीक है, तो मैं ये आप लोग लिखना चाहते हो तो लिख लो, ठीक है, मैं ये मिटा के फिर बढ़िया से HCF निकाल रहा हूँ। तो हमें क्या करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम के लिए HCF निकालना पड़ेगा, किसका किसका, 616 का और 32 का। और आपको पता है इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा के हिसाब से 616 जो है ना, उसको हमें 32 से डिवाइड करना चाहिए, राइट। तो 32 2 जा तो आपको दिखता है क्लियरली 64 होता है, जो कि हमको दिख रहा है। तो 32 1 जा 32 करेंगे क्लियरली, ओके। और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 11 में से 2 गया 9, एंड यहाँ 5 में से 3 गया 2, ओके। और यहाँ पे 6 उतर जाएगा। अब यहाँ अभी तक देखिए रिमाइंडर नहीं आया है, हड़बड़ी नहीं करना है, जब तक रिमाइंडर नहीं आया हम लोग को डिवाइड कंटिन्यूस रखना है। ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा के लिए हम रिमाइंडर का बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, रिमाइंडर क्या आता है चेक करना होता है। तो 32 अगर मैं करूँगा 9 जा, क्योंकि 10 जा तो 320 होता है, तो 9 2 जा 18, 8 1 3 9 जा 27 28 288 आता है मेरे को इधर। तो मैं 9 जा करता हूँ तो यहाँ क्या आता है 288। अब यहाँ 16 में से अगर 8 गया तो 8 बचेगा, 8 में से 8 गया तो 0 बचेगा, दैट मीन्स रिमाइंडर 8 बच रहा है। यहाँ पे रिमाइंडर 8 बच रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इधर पे, अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा वी गेट, क्या मिल रहा है हमको, 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8। अगर अगेन आप इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा लगाएंगे
तो क्या होता है, देखिए जो रिमाइंडर है ये डिविजर बन जाएगा और जो पहले डिविजर था वो डिविडेंट बन जाएगा। और 8 4 जा 32 क्लियरली आपको दिख रहा है और रिमाइंडर 0 भी हो रहा है। अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0। और यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है रिमाइंडर 0 हो रहा है। और रिमाइंडर किसके लिए 0 हो रहा है, कौन से डिविजर के लिए, 8 के लिए। तो HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 8। तो 8 आने का मतलब क्या है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम जिसमें वो लोग मार्च कर सकते हैं, दे कैन मार्च इज 8। वो लोग 8 नंबर कॉलम में वो लोग मार्च कर सकते हैं, मतलब 8 कॉलम में, ठीक है। फोर्थ करते हैं, बोल रहा है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज एदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि जस्ट 2 जैसा ही है, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बस इतनी बात है कि स्क्वायर वाला बात है। तो एक काम करते हैं कि लेट कर लेते हैं एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर और जिसमें b जो है वो 3 है। तो जब हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे, एल्गोरिथम लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू बी का जगह 3 इंटू, है ना, q प्लस r, जहाँ पे क्या है q कोई इंटीजर है, ठीक है, या m भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म का बात हो रहा है, ठीक है, m ही मैं यहाँ लिखूँ, जरूरी नहीं है डिवीजर का जगह, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इधर, 3q प्लस r, q जो है वो हमारा डिविडेंट है और r रिमाइंडर है। तो यहाँ पे q क्या हो जाएगा, वेयर q इज सम पॉजिटिव इंटीजर है और हमारा r वो जो कितना हो सकता है, r हो सकता है या तो 0 या तो 1 या तो 2। हम ऐसे भी लिख सकते हैं r कि r 0 या 0 से बड़ा होगा लेकिन 3 से छोटा होगा, राइट, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर जब रिमाइंडर 0 होगा तो a कितना हो जाता है, 3q, है ना, ये हो जाता है 3q। अब हमें तो स्क्वायर का बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जब रिमाइंडर 1 होता है तो a क्या हो जाता है, 3q प्लस 1। और जब रिमाइंडर लिख लेंगे सारे a पॉसिबल, a जितने भी हैं सारे लिख लेंगे। जब a 2 होता है तो जब रिमाइंडर 2 होगा तो a कितना हो जाएगा, 3q प्लस 2। ये हमारे पॉसिबिलिटीज़ हैं a होने के। अच्छा, हमें तो स्क्वायर के लिए बात किया था, तो हम सबको स्क्वायर करते जाएंगे, चेक करते जाएंगे। पहले a इज इक्वल टू 3q लेंगे, अगर स्क्वायर होता तो क्या होता था, a स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर, ये आता है, राइट। स्क्वायरिंग दोनों तरफ करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर आएगा। अच्छा, 9q स्क्वायर आएगा, दैट मीन्स आप इसको क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 3q स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हो, राइट। और अगर 3q स्क्वायर को हम m लिखें, लेट क्या, लेट 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m, अगर ऐसा लिखें तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 3m के फॉर्म में, राइट। अच्छा, दूसरा और इसके लिए हमने कर लिया। अब 3q प्लस 1 के लिए भी चेक करेंगे। तो a जब 3q प्लस 1 होगा तो जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, है ना, तो स्क्वायरिंग जब बोथ साइड करेंगे, क्योंकि स्क्वायर के लिए हमें बोला है सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, और अगर पॉजिटिव इंटीजर a है तो उसका स्क्वायर तो हमें चेक करना ही पड़ेगा कि वो क्या आ रहा है ना। तो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा, तो क्या होगा, a स्क्वायर हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस b 2ab हो जाएगा 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस b स्क्वायर, राइट। कितना आ जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अच्छा, अगर मैं इन दोनों में, सिर्फ इन दोनों में कॉमन निकालूँ तो मेरे को क्या मिलता है, अब ध्यान से देखिए, 3 कॉमन मिलता है, यहाँ लिख सकता हूँ 3q स्क्वायर प्लस 3 टू 6
इंटू क्यू, 2Q, यही बचता है अंदर, और +1। देखिए अगर हम मैं 3Q² + 2Q, देखो यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे भी Q है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और इंटीजर का सम तो इंटीजर ही होता है, तो सोचो मैंने इसको लिख लिया m, लेट 3Q² + 2Q = m। तो ये कितना हो जाता है, 3m + 1 का फॉर्म आ जाता है। 2 के लिए हमने चेक कर लिया है, और एक बचा हुआ है उसके लिए चेक करेंगे। किसके लिए? इसके लिए भी चेक हो गया, इसके लिए चेक करते हैं, 3Q + 2। तो जब a 3Q + 2 होता है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके देख लेते हैं क्या आता है। a² = a + b² का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 × 3Q × 2 + 2², यह आ जाएगा 9Q², यह आ जाएगा 2 × 4 4 × 12Q, और यह आ जाएगा 4, और हमें चाहिए 3m + 1 फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 को हम लोग क्या कर लेंगे, 4 को हम लोग 3 + 1 लिख लेंगे। क्या करेंगे, 3 + 1 लिख लेंगे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, यहाँ आप कॉमन निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा, 3 कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या आ जाएगा, 3 × 3 9 Q², 3 4 12, यहाँ Q बचेगा, और 3 1 3। अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन आप देख रहे हो m लिख दूँ इसको, तो ये क्या हो जाएगा, 3m + 1 फॉर्म, क्योंकि ये देखो ये भी Q है, ये भी Q है, और ये सारे इंटीजर में है, तो इसको हम लोग ऐसे ही, तो ये इंटीजर ही है ना, तो Q तो m को इंटीजर बोल ही रहा है, तो चाहे ये प्लस करके जो भी आए इंटीजर ही आएगा। दैट मीन्स 3 × इंटीजर + 1 या 3 × m + 1 फॉर्म तो आ ही रहा है, ठीक है। तो हमने तीनों के लिए चेक कर लिया, और तीनों के लिए हमने क्या पाया कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का हम लोग अगर स्क्वायर करें तो वो हमेशा 3m या 3m + 1 का फॉर्म आता है, या तो 3m का फॉर्म आता है, यहाँ पे देखिए, या 3m + 1 का फॉर्म आता है, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिख लेंगे कि देयरफॉर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ठीक है, इज either of the form 3m और 3m + 1। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि इक्वल डिवीजन लेमा लगाइए, और ये देखिए कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज या तो 9m के फॉर्म में होगा, या 9m + 1 के फॉर्म में होगा, या 9m + 8 के फॉर्म में होगा। तो सोचो a कोई पॉजिटिव इंटीजर है और b 3 ले लिया हमने, तो जब इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, a बराबर सोचिए 3 × सोचिए q + r, जैसे हम लोग लेके आ रहे हैं इतना देर से, जहाँ पे q क्या है, वेयर q इज सम पॉजिटिव इंटीजर, और रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर या 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रिमाइंडर जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, या इक्वल होगा, या 3 से छोटा होगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे 9m, 9m + 1 और 9m + 8 का फॉर्म है, तो हमने यहाँ पे b का जगह 3 लिया, 9 क्यों नहीं लिया। तो देखो बच्चों, अगर आप 9 लेंगे ना तो रिमाइंडर का पॉसिबिलिटीज बढ़ जाता है। रिमाइंडर या तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जब रिमाइंडर का पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा तो हमें इतने सारे केसेस के लिए चेक करने पड़ेंगे, है ना, जो कि बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि हम कम केसेस को चेक करके हम ये प्रूफ कर सकें, इसलिए हमने b को 3 लिया है। तब b को जब 3 लिया तो रिमाइंडर भी बहुत लिमिटेड हो गए, 0 1 या 2 हो सकते हैं, क्योंकि 3 तो डिवीजर है ना, 3 डिवीजर है, तो 0 1 2 ही हो सकता है रिमाइंडर। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो a क्या क्या हो सकता है, जब रिमाइंडर 0 होगा a होगा 3q, जब रिमाइंडर 1 होगा a होगा 3q + 1, और जब रिमाइंडर 2 होगा तो a होगा 3q + 2। सारे के क्यूब चेक करते हैं, तो पहले a = 3q लेते हैं, दोनों का क्यूब करते हैं,
ठीक है, क्योंकि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर का बात हो रहा है यहाँ पे, उसको ही चेक करना होगा हमें। तो 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब 27 और ये हो गया क्यूब। ठीक है, तो 27 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 9 इंटू 3 क्यूब। और अगर 3 क्यूब को मैं m लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा 9m। ओके, लेट m बी एनी, लेट m इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर, 3 क्यूब। तो 3 क्यूब इंटीजर है तो ऑब्वियसली m भी इंटीजर ही होगा, है ना, इसीलिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि m इज कोई इंटीजर। ठीक है, m इज एनी इंटीजर। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं जब a इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1 होता है, इनका भी क्यूब चेक कर लेते हैं। तो a प्लस बी होल क्यूब जब बैठाना होगा तो थोड़ा ध्यान से करना होगा। a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब, तो हो जाएगा 3 क्यूब का क्यूब प्लस b a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, तो हो जाएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 27। आप लोग कर लीजिएगा 3a स्क्वायर b, आपको फॉर्मूला पता होगा a क्यूब a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब कोई लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, तो कई लोग इसको आगे पीछे इस तरह से भी लिखते हैं। दैट मीन्स कोई b क्यूब लास्ट में लिखता है, कोई b क्यूब बीच में लिखता है, एक ही बात है। तो मैं भी क्या कर रहा हूँ कि b क्यूब लास्ट में लिखूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर b मेरा कितना आ रहा है 27 क्यू स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा 3ab स्क्वायर, दैट मीन्स 3 इंटू a कितना है 3 क्यू, मतलब 9 क्यू, और b कितना है 1 स्क्वायर, तो 9 क्यू इंटू 1 स्क्वायर, तो 9 क्यू ही रह जाएगा। अब 1 का क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 का क्यूब 1 आ जाएगा। ये मेरा आ गया फॉर्मूला लगाने के बाद। अब यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे इसको हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए, इन तीनों में अगर मैं 9 कॉमन ले लूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये क्या हो जाएगा 9 3 जा 27 3 क्यूब। ठीक है, 9 3 जा 27 3 क्यू स्क्वायर और 9 1 जा 9, दैट मीन्स यहाँ क्यू। और अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक अगर इसको m लिख दूँ तो ये क्या आ जाएगा 9m प्लस 1 के फॉर्म में आ जाएगा। क्या आ जाएगा 9m प्लस 1 के फॉर्म में। ठीक है, m इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा बात है, ये क्यू यहाँ क्यू, ये सारे इंटीजर और इंटीजर का सम करके जो भी आएगा, सपोज m आएगा तो वो भी इंटीजर ही होगा। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका सम करके सोचो m आता है तो हमने m लिख दिया, और m क्या होगा m कोई पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। ठीक है, m क्या होगा m इज इंटीजर होगा। यहाँ आप लिख भी सकते हो वेयर m इज एन इंटीजर। ओके, नेक्स्ट वाला चेक करते हैं। इसके लिए चेक हो गया, इसके लिए चेक हो गया। अब 3 क्यूब प्लस 2 बचा है, तो क्या कर सकते हैं a इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2, तो होल क्यूब लगाएंगे, दोनों तरफ क्यूब होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला लगाने के बाद मुझे क्या मिलने वाला है, यहाँ पे मिलेगा 27 क्यूब, यहाँ मेरे को मिल जाएगा 54 क्यू स्क्वायर, और यहाँ मेरे को मिल जाएगा 3ab स्क्वायर, 3 इंटू 3 9 9 टू 9 4 36 क्यूब मिल जाएगा। यहाँ 2 का क्यूब 8 मिल जाएगा यहाँ। ठीक है, फार्मूला मैंने ऊपर लिख दिया है, आप लोग फार्मूला लगाओ। और आप लोग को फार्मूला लगाना आना चाहिए क्योंकि क्लास 10th में आप लोग हो अभी। अच्छा, अब यहाँ देखिए 8 आ गया, हमको लास्ट में क्या चाहिए 8 तो चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसानी से आ जा रहा है। ये तो कुछ नहीं करना है, बस कॉमन ही लेना है। तो मैं फिर से क्या करने वाला हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, यहाँ मैं 9 कॉमन ले लूँगा, और सारे 9 के टेबल में आ भी रहे हैं।
9 3 जा 27, क्यू कॉमन नहीं लेना है, ठीक है। 9 6 जा 54, 9 4 जा 36 और यहाँ बचा 8। अगर मैं ये पूरे को m लिख दूँ तो ये क्या आ जाएगा 9m प्लस 8, 9m प्लस 8। यहाँ पे सेम वही कहानी है, ऐसे लिख सकते हो आप लोग, ऐसे भी लिख सकते हो, वेयर m इज एन इंटीजर। और m को हमने क्या लिखा है, किसके बदले लिखा है, 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। अरे भाई ये सारे इंटीजर हैं, 3q क्यूब 6q स्क्वायर 4q, ये सारे इंटीजर। तो इंटीजर का सम करोगे तो जो भी आएगा, सपोज m आएगा तो m भी इंटीजर ही होगा, तो 9m प्लस 8। तो देखो 3 केसेस मिले मेरे को, क्या क्या फॉर्म मिले, तो हमको मिले, एक बार लिखा हमने 9m फॉर्म मिला, एक बार हमें क्या मिला 9m प्लस 1 फॉर्म मिला, और एक बार क्या मिला 9m प्लस 8 फॉर्म मिला। तो हमें जो चाहिए था हमें सब मिल रहा है। देखो क्या बोल रहा है, या तो 9m फॉर्म का होगा, या 9m प्लस 1 फॉर्म होगा, या 9m प्लस 8 फॉर्म होगा। तो हम लोग इसको कैसे लिख लेंगे, देयरफॉर, नीचे जगह नहीं बचा, ऊपर लिख रहा हूँ, देयरफॉर द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव integer is either of form, या 9m आएगा, या 9m प्लस 1 आएगा, या 9m प्लस 8 आएगा। दैट इज आंसर, ठीक है। होप करता हूँ बच्चों आप सभी को समझ में आ गया है। अगर समझ में नहीं आया तो भी कमेंट कीजिए, समझ में आया तो भी कमेंट कीजिए। कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा आप लोग हाँ पढ़ रहे हैं और मेरा वीडियो से आपको फ़ायदा मिल रहा है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक बाय बाय।